हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, घर में हो रही है खाना बनने की तैयारी। और नीलम छील रही है करेले, क्योंकि पापा को करेले बहुत पसंद है और वो अधिकतर करेले लाते ही रहते हैं। मतलब भरमा मसाले वाले नहीं, ऐसे जो काट के बनते हैं वो वाले वो बहुत खाते हैं। उनके फेवरेट है करेला, हमारी जान है। एक दिन कह रहे थे पापा जी करेला हमारी जान है, बना उनको मार्केट में तो ढूंढ ढूंढ के दिन दिन भर लाते थे। मिल गए। ये नंदनी यार स्पेशल वाली चाय पी रही है, बतासे की चाय। बतासे की दूसरे बतासे की चाय है। नीलम क्या हुआ है, चीनी खत्म हो गई है ना। चीनी खत्म हो गई है, अभी सामान आना है। इसलिए हमारे घर में जब चीनी खत्म हो जाती है तो बतासे या इलायची दाने जो होते हैं, रेवड़ी, वो डाल के चाय बन जाती है। और ये पापा की मच्छरदानी है जो अपनी खाट में लगाते हैं। मम्मी ने आज धूप में डाली है, लेकिन इन लोगों की वजह से ज़रा देर भी धूप में नहीं रह पाई है, उसी में अपना घर बनाने में लगे हुए थे। और यहाँ पर कर रही हूँ मैं इस कमरे की सफाई, क्योंकि दवा वगैरह सब यहीं पे रखी हुई है। तो जो दवा खाली हो गई है वो सब मैंने हटाई है, और जो मैं अयान को भी दे रही हूँ वो सब साफ़ करके कमरा सब कुछ लगा के रखा है। तो यहाँ पर मैं पूरे अच्छे से कमरे की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। सब कुछ अच्छे से सैनिटाइज़ किया है, सारी टेबल वगैरह सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे दवा खाना जो भी है, अगर बच्चा बीमार रहता है तो फिर सफाई में और ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो जितना मुझसे हो जा रहा है उतना तो मैं कर ही दे रही हूँ। और ये केले भी बच्चों के लिए ही पापा लेके आए थे, लेकिन दोनों में से किसी को नहीं दिया है सर्दी होने की वजह से। तो ये गाय को देने जा रहे हैं, कि बाहर गाय आई होगी तो उसे खिला देंगे, क्योंकि ये ख़राब से भी हो गए हैं और पापा के थैले में ही डले रह गए, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा निकालने की। तो बस मैं कर रही हूँ पूरे घर की सफाई, नीलम बना रही है खाना और नंदिनी भी कुछ ना कुछ कर रही है। ये आ गए हमारे अयान, तो ये तो बहुत कमज़ोर हो गया है, क्योंकि ये बुखार आते आते ये कुछ भी खाता पीता नहीं रहा, बुखार में कुछ भी नहीं खा रहा है। तो पूरे घर में झाड़ू के बाद मैं जा रही हूँ पोछा लगाने। वैसे तो सुबह सुबह सफाई डेली हो जाती है, लेकिन सुबह जल्दी उतने अच्छे से नहीं हो पाती है। तो अभी मैं जा रही हूँ सूती कपड़े से अच्छे से पानी में फिनाइल और सर्फ वगैरह डाल के पूरे घर में पूरा अच्छे से रगड़ के पोछा लगा दूँगी। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी शुरू होने वाले हैं बहुत सारे क्रिकेट मैचेस, जिनको कि हम घर बैठे देख के एंजॉय करेंगे। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इस एंजॉयमेंट के साथ में ही हम अपनी क्रिकेट की स्किल को यूज़ करके 10 करोड़ तक की विनिंग जीत सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि अभी शुरू होने वाले हैं T20, जिसमें कि आप अप टू 10 करोड़ तक की विनिंग जीत सकते हैं प्ले स्पॉट ऐप पर। तो बनिए विनर इस T20 सीजन के और प्ले स्पॉट ऐप पर, और मुझे चैलेंज कीजिए इंडिया के नए मैदान में। और इस प्ले स्पॉट ऐप पर आप अपनी खुद की क्रिकेट टीम बनाकर ज्वाइन करो लीग्स को। और इस इंडियन प्ले स्पॉट लीग में आपको प्ले स्पॉट पर 10 लाख का ग्रैंड लीग में आपको फ्री एंट्री मिल रही है, और उसी के साथ में 1.20 करोड़ का लेडर बोर्ड, BMW बाइक और बहुत सारे बड़े इनाम जीतने का मौका भी। तो ग्रैंड लीग जीतना है तो प्ले स्पॉट ऐप पर ही खेलना है। अगर फैंटेसी स्पोर्ट्स को छोड़ के हट के बात की जाए तो लूडो मेरा ऑल टाइम फेवरेट गेम है। तो लूडो जैसे आसान गेम को खेलकर आप डेली 10 करोड़ तक के इनाम जीत सकते हैं। और पहली बात, यहाँ पर आप 100% सिक्योर है, मेड इन इंडिया ऐप है ये, तो आपके पैसे यहाँ पूरी तरीके से सेफ हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर 7 मिलियन प्लस यूजर डेली इस ऐप पर खेलते हैं, यानी कि आप आसानी से यहाँ पर कोई भी गेम खेल सकते हैं। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इजी विड्रॉल है। यहाँ पर आपको किसी भी KYC की जरूरत नहीं होगी, आसानी से आप पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे स्नैक्स एंड लेडर, हाउस क्विज, सी फाइट, रमी, चेस, ये सारे गेम्स आपको खेलने को मिल जाएंगे। तो जब सारे विनिंग्स आपको यहाँ मिल जाएंगे तो फिर और किसी ऐप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और अभी तो प्ले स्पॉट ऐप पर रमी का नया गेम आया है, तो फटाफट से डाउनलोड कीजिए प्ले स्पॉट ऐप को और मेरे रेफरल कोड को यूज़ कीजिए
PLAYS 200, जिससे कि आपको 200 का फ्री बोनस मिलेगा साइन अप करने में और जीतने का चैलेंज करने का मौका लीजिए। तो चलिए हो जाए मेरे साथ एक लूडो गेम। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डाउनलोड कीजिए प्ले स्पॉट ऐप को और खेलिए और जीतिए करोड़ों के इनाम। तो चलिए आगे ब्लॉग में। क्योंकि सुबह अगर लगता भी है तो दोबारा गंदा हो जाता है और इतना टाइम नहीं रहता है किसी के पास कि सुबह अच्छे से लगा पाओ, तो जल्दी जल्दी से लग जाता है, वैसे खड़े होके ही लगा लेते हैं। तो इसलिए मैंने अभी लगाया है, पूरा रगड़ के पहुंचा, क्योंकि मैंने अभी नहाया भी नहीं था। सुबह अयन को दवा वगैरह देने में लग गई, फिर क्लीनिंग में मैंने कहा आराम से नहा लेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ये काम भी ज़रूरी है। और यहाँ पर गेहूँ साफ़ हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गेहूँ मम्मी धो के इकट्ठे रख देती हैं, लेकिन जब पीसने जाना होता है पिसाने के लिए, तब इनको छान के और बीन लेते हैं और तुरंत जाके पिस जाते हैं। और अभी हो रहा है रात का टाइम, आधी रात हो चुकी है, लेकिन अभी कोई सोए नहीं है। वैसे तो सबकी एक नींद हो चुकी होती है, लेकिन अभी नहीं सोए हैं, वो मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं अभी भूखी थी, सबका खाना हो गया था, मेरा नहीं हुआ था। 12 बज चुके हैं और दीदी को हमारी भूख लगी है, तो हमने सोचा अब खाना तो खत्म हो गया है, यहाँ पे खाना जल्दी हो जाता है, तो दीदी तो इतनी जल्दी खाती नहीं है, उन्हें अभी भूख लगी है तो खाना है नहीं है, तो सोचा कि पापड़ भून दे रहे हैं उनके लिए और चाय बना दे रहे हैं, इसी बहाने हम भी खा लेंगे चाय। पापड़ वैसे 12 बजे नहीं खाते हैं, लेकिन आज खा लेंगे। दूसरा करने लग गया ना। हाँ, और ये ना घर के बनाए हुए ही आलू के पापड़ है, और वैसे भी घर के बने जो पापड़ और चिप्स होते हैं उनकी बात अलग ही होती है। और ये थोड़ी सी हल्के पतले हैं, मतलब पतले बने, इसलिए भुनने के बाद ऐसे रेड से हो गए। और ये बन गई है हमारी चाय, तो चाय पापड़ तैयार। पापा हमारे ऊपर छत में सोते हैं, यहाँ से आवाज़ लगाई है, वो भी चले गए थे ऊपर अभी, तो वो भी चाय पी लेंगे आके, क्योंकि वो भी चाय के बहुत शौकीन है, वो रात में भी पी सकते हैं, तो इसलिए बुलाया है पीने के लिए चाय। तो पापा भी आ गए हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि अभी वो अपनी मच्छरदानी में जाके लेटे ही थे, सोए नहीं थे। तो बस हम लोग भी पी लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए, क्योंकि ये है ना कि खा लिया कुछ चाय पापड़ हो जाएगा, तो खाना के बराबर तो नहीं होता है, लेकिन मन की एक संतुष्टि हो जाती है। और ये हो रहा है सुबह का टाइम, मैं आई हूँ छत पे, क्योंकि सुबह सुबह जलनीम के फूल खिल जाते हैं, बाकी फूल भी ये दोपहर में मुरझा जाते हैं, तो अभी मैं पूजा के लिए तोड़ के इकट्ठे कर लूँगी। ये देखिए कितने सारे फूल इकट्ठे हो गए। कनेर के जो फूल हैं वो पापा बाहर से लेके आए थे, क्योंकि सुबह वो पानी देते हैं तो उसमें फूल लगते हैं। और यहाँ पर ये नई डिश बन रही है किचन में, नीलम बना रही है आज बेसन का मीड़ा। जैसे गट्टे की सब्ज़ी बनती है वैसे मीड़े की सब्ज़ी बनती है। गट्टे की सब्ज़ी से ये ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इसको इस तरीके से पानी और नमक डाल के पहले बेसन को ऐसे मिक्स कर लेते हैं, फिर इसको अच्छे से तेल में भूनते हैं, तो इसके बाद इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गट्टे की सब्ज़ी से ज़्यादा अच्छी लगती है। और वहाँ पे मैं कर रही हूँ सब्ज़ी की तैयारी, जब तक नीलम लगा रही है आटा। और आटा, क्योंकि चावल बनते नहीं है, रोटी मोस्टली सारी बनती हैं। इस टाइम चावल कोई नहीं खा रहा है, क्योंकि घर पे सबकी तबीयत ख़राब है, सबको जुकाम बुखार खांसी ये हो रहा है। इस वजह से चावल बिल्कुल यहाँ पर बंद हो चुका है, मौसम की वजह से कोई नहीं खा रहा है। लेकिन अयान के लिए थोड़ा सा बनाते हैं, तो वो उस टाइम पे खाना खा ही नहीं रहा है, बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है, खाने को देख के ही मुँह से कोड़ने लगता है, तो वो कुछ भी नहीं ले रहा है वैसे तो यहाँ प्याज लहसुन हरी मिर्च ये सब सब्जी के लिए कद्दूकस कर रही है नीलम। वैसे इसको पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन मिक्सी वगैरह ऊपर रखी है, नीचे इतनी किचन में जगह नहीं है, तो इसलिए हम इसको कद्दूकस करके ही डाल देते हैं ऐसे। और बस यहाँ पर इसको तेल को गरम करके जो ये मीड़ा बनाया है इसको अच्छे से भून लेंगे, एकदम ब्राउन होने तक भूनना है इसको, रेड होने तक, ताकि बेसन में जब एक अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक इसको भून लेना है। और उसके बाद फिर सब्जी को छौंकेंगे।
और यहाँ पे सारे मसाले मैंने ले लिए कटोरी में और इनको पानी डाल के घोल लूँगी, क्योंकि ऐसे मसाले घोल के जब सब्ज़ी में डालते हैं तो मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छे से आता है। यहाँ पे जब भी सब्ज़ी बनाते हैं तो सारी सब्ज़ी में मसाला घोल के ही डालते हैं। मैं भी कभी कभी घोल के डाल देती हूँ, कभी ऐसे भी डाल देती हूँ। जितनी भी ग्रेवी वाली सब्जियाँ होती हैं उनमें ऐसे घोल के ही डाल दो तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर मैंने हींग, जीरा, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज जो सब्ज़ी के लिए इकट्ठा किया था वो सब डाल के अच्छे से इनको भून ले रही हूँ। और उसके बाद डाल देंगे इसमें भुनने के बाद में मसाले, और मसाले के बाद में हमने जो मीड़ा भून के रखा था उसको डाल देंगे। तो जैसे गांव वगैरह में जहाँ पर डेली सब्जियां नहीं आ पाती हैं वहाँ पर ये बेसन के गट्टे की सब्ज़ी, मीड़े की सब्ज़ी, मटर के आलू की सब्ज़ी, कढ़ी, ऐसी चीज़ें ज़्यादा बनाई जाती हैं और ये सच में अच्छी भी लगती हैं जब कभी कभी खाई जाए तो। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी बनके हो जा रही है रेडी, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सुबह के 9:30 ही बज रहे हैं, लेकिन खाना जल्दी बन जाता है। सब 11 बजे तक खा लेते हैं। नाश्ता वगैरह नहीं बनता है, सीधे खाना ही बन जाता है। कभी कभी है जो नाश्ता भी बन जाता है, वरना सीधे खाना बनता है, इसलिए जल्दी सब बन जाता है। वरना मोस्टली तो घरों में 12-1 बजे ही लंच होता है, लंच बनता है। लेकिन यहाँ ऐसे ही होता है, गाँव में भी ऐसा ही होता है, लोग जल्दी खाना बना के खा लेते हैं। और नंदिनी आज सफाई कर रही है कमरे की, कह रही थी मौसी मैं कर लेती हूँ। मैं मतलब सब लोग मिलके कर लेते हैं, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, जिसका जो। अभी शाम के 5 बजने वाले हैं, वीडियो का एंड नहीं हुआ था तो वीडियो को एंड कर लेते हैं। और आप लोग पूछ रहे थे दी तबीयत कैसी है, तो मुझे भी अभी हल्का हल्का क्या जुकाम और हल्का सा फीवर सा लग रहा है, जिसमें बॉडी टूटती है अंदर से बहुत ज़्यादा, वैसा कुछ हो रहा है। और अयान का क्या है, उसको ना अभी उसको गले में दिक्कत लग रही है, क्योंकि आज मैं फिर डॉक्टर के पास गई थी, क्योंकि ये खाना बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है, गले से उसको निकलने में शायद दिक्कत हो रही है। जो थ्रोट सोर हो जाता है, मतलब बच्चों के गले में जो छाले हो जाते हैं, नसें होती हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिससे बच्चे निकल नहीं पाते वायरल वगैरह की वजह से। तो वैसे ही कुछ लग रहा है, शायद इसी वजह से वो खा पी नहीं रहा है, या फिर दवाओं की वजह से वो खाने से नफरत करने लगा है, तो वो चिड़चिड़ा सा हो गया है, इस वजह से है। और मुझे भी हल्का हल्का सा अंदर से अभी क्या है, 2-3 दिन से दवा ले रही हूँ, तो थोड़ा सा दवा लेते तो आराम हो जाता है। फिर रात में ऐसा लगता है जैसे फीवर आ रहा हो, तो ऐसी दिक्कत हो रही है। तो चलिए यहीं पर करते हैं वीडियो को एंड, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्ले स्पॉट ऐप को डाउनलोड करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।